सो टुडे विल डिस्कस एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, कि क्या रिक्वायरमेंट होते हैं एनर्जी के एक इंडिविजुअल के। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सो एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं कि द डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज एवेल्यूएटेड बाय एडिंग द basal energy requirement PER and extra energy requirement EER, the energy value measured in heat unit called calories। ठीक है, और किलो कैलोरीज। तो ये आपको एनर्जी पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको एक दिख रहा है basal energy requirement that is known as BER and extra energy requirement that is EER। क्लियरली आपको दिख रहा है। तो मैं आपको इसलिए दोबारा से बोल रहा हूँ क्योंकि मैनी टाइम in your board examination या in your practical exams this question will be asked, what do you mean by BER, what do you mean by EER। तो basically whenever they are asking what is BER or what EER, you must be clear that BER is basal energy requirement and EER is extra energy requirement। basal energy requirement को आप कह सकते हैं कि बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट भी होती है, जितनी एक नॉर्मल पर्सन को अकॉर्डिंग टू देयर एज और अकॉर्डिंग टू देयर वर्कआउट जरूरत होती है। और EER होती है कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्कआउट होता है, जिनमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली बासल एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट होती है। मैंने अगेन आई एम टेलिंग यू कि दैट इज अ बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ भी स्पेंड कर रहे हैं तो आपको बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। जो जनरल से एक एवरेज बनाया गया है वो 1800 कैलोरीज, आपने सुना होगा कभी कि 18 कैलोरीज होती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बासल एनर्जी रिक्वायरमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपने अपना बॉडी वेट करना है इन केजीज, वो आपको सब में जरूरत होगी। ठीक है, तो यू हैव टू राइट बासल एनर्जी रिक्वायरमेंट। सबसे पहले 24 आवर्स, क्योंकि वन डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसलिए ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1.3 कैलोरीज। 1.3 कैलोरीज इसलिए है क्योंकि सर्वे करके, रिसर्च करके बहुत सारी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है कि एवरेज के लिए 1.3 कैलोरीज यहाँ पर आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज 1.3 CAL मीन्स कैलोरीज। ठीक है, इनटू बॉडी वेट इन केजीज जो मैंने आपको बताया था, इनटू 24 आवर्स, क्योंकि इन अ डे वी आर हैविंग 24 आवर्स। तो जब 1.3 कैलोरीज इनटू बॉडी वेट इनटू 24 आवर्स आप करेंगे, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे, तो एक आपकी डिजिट आएगी। ठीक है, और जो डिजिट आएगी वो डिजिट आपकी होगी बासल एनर्जी रिक्वायरमेंट। इतनी कैलोरीज पर डे आपको चाहिए ही चाहिए है। तो इन्होंने एक एग्जांपल समझाया था कि 1.3 तो यूनिवर्सल है। उन्होंने सपोज किया है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वेट 60 kg है और उसको 24 आवर्स को ये भी आपका फिक्स रहेगा, पहला और बीच लास्ट फिक्स रहेगा, केवल आपको बॉडी वेट पुट करना है। तो जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो 1872 कैलोरीज पर डे। अगर 60 किलो वाला कोई पर्सन है तो उसको 1872 कैलोरीज पर डे की चाहिए हैं। ठीक है, अगर उसको अपना एफिशिएंटली काम करना है या नॉर्मल काम करना है। दूसरी चीज जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट, दैट इज EER। अब एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट का जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, कुछ सारे काम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी, मैंने आपको पहले बताया था, हैवी फिजिकल वर्कआउट होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन आप कह सकते हैं। ठीक है, फार्मर्स आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हैवी वर्कआउट होता है। तो जब भी आप ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा, आपकी ज़्यादा कैलोरीज क्या होंगी, बर्न होंगी। ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी तो आपको नॉर्मल के साथ साथ जो आपकी एक्सेस या एक्स्ट्रा कैलोरीज जो बर्न हुई है, आपको उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसके लिए। क्योंकि देखिए, कभी भी आप हम जो बार बार बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि एक्सरसाइज और ऑब्सेस पर्सन के लिए या ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल भी बात की थी। तो जब भी आप जाते हैं, कहीं भी जिम में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वो भी आपसे कहता है कि आपको कैलोरीज बर्न करनी है। कैलोरीज बर्न मतलब आपके कैलोरीज ज्यादा हो रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कैलोरीज हो रही है। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो चलिए एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट को देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, जो हमने ऊपर 1.3 के, तो यहाँ पर आएगा 8.5।
कैलोरीज, ठीक है। 8.5 फिक्स रहेगा जब भी आप एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दूसरा हैगा बॉडी वेट। बॉडी वेट आपको पता ही है, ठीक है, जिसका सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 60 kg मान लिया, जैसे ऊपर माना था। एंड इन टू 2 आवर्स, ये 2 आवर्स वाला बड़ा इश्यू है एक्चुअली। स्टूडेंट आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको 2 आवर्स का होता है। यहाँ पर 2 आवर्स भी आ सकता है, हाफ आवर्स भी आ सकता है, 1 आवर्स भी आ सकता है, 4-5 आवर्स जितना भी आता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हैं 24 आवर्स में। जैसे कि एक जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें आपको कुछ नहीं करना, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं तो आप ऐसा कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम बात करें स्पोर्ट्स पर्सन की, जैसे मैंने फार्मर्स की करा, फार्मर्स की बात करी है, इस टाइप का जो भी काम आपने देखा होगा, जो थोड़ा सा जो लेबर क्लास वाले लोग करते हैं, बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा थकते हैं, बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत कैलोरीज बर्न करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ होती है, ठीक है। तो सपोज आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप 2 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 आवर्स है, आपकी जो ट्रेनिंग आवर्स हैं वो 3 घंटे के हैं, तो 3 घंटे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 आवर्स आ जाएगा। ऐसे अगर आप फार्मर हैं, आप काम कर रहे हैं, जिन दिनों यूज होता है, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि धान जो चावल बोलते हैं वो आजकल लग रहे हैं, तो इस समय जब भी वर्कआउट करेंगे तो उसमें पूरा दिन निकल जाता है, तो आप 2-4-5 घंटे लगा देते हैं खेतों में, तो उस समय आप फिजिकली वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो उस समय आपकी एनर्जी ज़्यादा लॉस्ट होती है, ठीक है। तो वहां पर सपोज 4 घंटे है तो 4 घंटे आ जाएगा, 5 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं तो 5 घंटे। तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो इसी तरीके से पहले दो वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। तो 8.5 कैलोरीज ईईआर के लिए ये फिक्स रहेंगी, बॉडी वेट 60 kg, और जो उन्होंने 2 आवर्स लिखा है, 2 आवर्स की जगह होता है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, इसमें लिखा जाता है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स। कभी आपको खाली इस फॉर्मूला लिखने के लिए कहेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे आप 8.5 कैलोरीज इंटू बॉडी वेट इंटू एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो 8 कैलोरीज उन्होंने सही है, बॉडी वेट उन्होंने 60 kg मान लिया, और एक्स्ट्रा वर्किंग के जो आवर्स है उन्होंने 2 घंटे मान दिए। तो उसका जो कैलकुलेशन निकाला उन्होंने 1020 कैलोरीज उनकी निकल के आई, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी। हमने बासल एनर्जी रिक्वायरमेंट भी निकाल लिया था बीईआर, और हमने एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट ईईआर भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब जब हम जो एक्स्ट्रा वर्कआउट करता है तो उसका कुछ होगा, जो नॉर्मल पर्सन, जैसे मैंने फिर कहा कि नॉर्मल रूटीन लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो आपके लिए बासल इनफ है। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर हम टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट भी निकालेंगे एक इंडिविजुअल की। टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे निकलेगी? बीईआर प्लस ईईआर, ठीक है। बीईआर और ईईआर को ऐड कर देंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे, और जो डिजिट आएगी वो हो गई आपकी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला स्पेशली कहीं नहीं दिया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इफ दे आर आस्किंग व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो आप लिखेंगे बीईआर प्लस ईईआर। तो बीईआर हमारी आई थी 1872 कैलोरीज, और ईईआर हमारी आई थी जो हमने कैलकुलेट करी थी अभी एग्जांपल के थ्रू, दैट इज 1020। तो दोनों का जब कैलकुलेशन निकाला 2892 कैलोरीज हमारी आ गई। तो 2892 इज अवर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इफ अ पर्सन इज डूइंग 2 आवर ऑफ एक्स्ट्रा वर्किंग, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्कआउट अगर उसका 2 घंटे का है तो ये है। अगर आप एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो ईआर की जरूरत नहीं, तो सिंपल आपकी जो ईआर है यही आपकी कैलोरीज मान ली जाती है, ठीक है। तो कुछ इन्होंने अप्रोक्सीमेट कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस टाइप इन्होंने दी हुई है। देखिए, चाइल्ड्स ऑफ 2 years रिक्वायर्स 800 कैलोरीज, 2 साल तक का बच्चे को 800 कैलोरीज की जरूरत होती है, जो एवरेज है एक सर्वे के थ्रू। 10 साल तक का कोई बच्चा है तो उसे 1500 कैलोरीज, 14 साल तक का 1800 कैलोरीज। अडल्ट है कोई 50 kg के आसपास जिसका वेट है, उसको 2400 कैलोरीज। अडल्ट मेल अगर कोई है जिसका वेट अराउंड 60 kg है, उसको 28 कैलोरीज। इसी तरीके से अगर कोई वर्कआउट करता है पर्सन तो उसको 35, और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इजीली ये एक एग्जांपल दिए हुए हैं उन्होंने, और आपको अगर निकालना है, नाउ यू नो द फॉर्मूलाज हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायरमेंट और ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आप अपना भी कैलकुलेट कर सकते हैं, घर में सबका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड, ये कुछ कैलोरीज चार्ट है, ठीक है। कॉमनली यूज इंडियन फूड के हिसाब से इन्होंने बताया कि किसमें कितनी कैलोरीज होती है। जैसे कि समोसा या कचौड़ी आप एक पीस खाएंगे तो उसमें 308 कैलोरीज होती हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपको, जो हमने पीछे बात की थी, आप ये देखेंगे कि अगर आपका वेट 50 kg है तो आपको 2400 कैलोरीज है चाहिए होती हैं। तो आप लोग जो स्टूडेंट है नियर अबाउट 50 या 60 होंगे, 2400 या 2800 कैलोरीज आपको चाहिए दिन की। अब आप देख लीजिए, अगर 2 समोसे खा लेते हैं आप लोग तो 600, 1600 प्लस तो आपकी ये कैलोरीज हो गई जो आप समोसे खाते हैं इंटरवल में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एप्पल खाते हैं तो 72 कैलोरीज, फ्रूट्स में, बनाना में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, 105 कैलोरीज, ठीक है।
और जो नॉर्मल जो फूड वूड इंडिया ब्रेड चपाती खाते हैं तो 120 कैलोरीज एक रोटी में होती है, ठीक है। पराठा खाते हैं तो उसमें ऑयल वॉयल का यूज हो जाता है तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाती है, 260 कैलोरीज हो जाती है उसमें। तो आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो हम अभी तक ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल और ये सारी चीजें पढ़ के आ रहे थे। तो आप इससे बहुत इजीली लगा सकते हैं। गुलाब जामुन बड़ा अच्छा लगता है मीठा खाने में, एक पीस में 178 कैलोरीज होती है, 178 कैलोरीज इन अ सिंगल पीस। लड्डू में 110। तो दीज आर सम कैलोरी, ये इंडियन फूड के हिसाब से ही बनाई गई है। नाउ सम रिवीजन क्वेश्चंस और यू कैन से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय बीईआर, बीईआर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ईईआर एंड हाउ वुड यू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए ये क्वेश्चन बना है, मैंने बनाया है, आपको कहीं पर भी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला नहीं दिया गया था। तो वॉच द वीडियो केयरफुली एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो गिव मी योर आंसर्स। थैंक यू वेरी मच, होप you guys understand today's topic. Thank you.